जय हिंद स्टूडेंट। चलिए देखते हैं 2025-26 सीटेट, ठीक है, सॉल्व पेपर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है ये, ठीक है। आप हमारे यूट्यूब चैनल साहू ज्ञानधारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं जूनियर स्तर का 6 से लेकर 8 तक का है सामाजिक ज्ञान। इसमें हम लोग हिंदी, संस्कृत एवं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग सेट नंबर देखेंगे 17, देखेंगे सीटेट 2023 व्याख्या हल सहित प्रश्न, ठीक है, 6 से लेकर 8 तक। ये है 20 अगस्त 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेट नंबर हम लोग का 17 है, ठीक है। चलिए देखते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2023 ये पूछा था 20 अगस्त 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए देता है, यानी कह रहा है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है समालोचनात्मक चिंतन अभिक्षमता या तर्क को नई या अपरिचित स्थितियों, विचारों और सुझावों पर लागू करने की क्षमता है, जो तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इस चिंतन में किसी अवधारणा या विचार को कई रूपों में प्रस्तुत करने पर विचार किया जाता है। समालोचनात्मक चिंतन व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए बालकों से मुक्त अंत वाले प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कह रहा है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना। प्रमाण का तार्किक एवं सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना, यानी कह रहा है प्रमाण साक्ष्य समालोचनात्मक चिंतन की नींव है। यह वह जानकारी है जिसका उपयोग हम अपनी मान्यताओं और निष्कर्षों का समर्थन के लिए करते हैं। अतः समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर डी शामिल है। कह रहा है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन होता है। कह रहा है समावेशी शिक्षा से उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन रखा जाता है, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्पों का चयन कीजिए। चौथा का आंसर क्या होगा, ठीक है। चौथा का आंसर यानी कह रहा है पहला स्टेटमेंट कह रहा है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव बायोस्की की दृष्टिकोण में विभिन्नता है। स्टेटमेंट आर कह रहा है खोज अधिगम में शिक्षण अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। यानी कह रहा है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास और भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव बायोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र है और विचार भाषा को निर्धारित करते हैं, अर्थात विचार पहले उभरते हैं और भाषा का विकास बाद में होता है। जबकि बायोस्की के अनुसार बालक में पहले भाषा का विकास होता है और उसके बाद उसमें विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? क्या होगा? इनका रहा स्टेटमेंट पहला समझ की अग्रवर्ती गहनता। स्टेटमेंट बी कर रहा है सीखने की तेज गति। सी कर रहा है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। और डी कर रहा है शारीरिक विकास की तेज गति। क्या होगा? यानी सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी होगा। यानी कह रहा है चलिए इसका डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। यानी कह रहा है समझ की अग्रवर्ती गहनता तथा सीखने की तेज गति ये दोनों विशिष्टताएं यह सही ढंग से उल्लेख करती है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से तात्पर्य ऐसे बालक से है जो अनिवार्य रूप से असाधारण है तथा शारीरिक व संज्ञानात्मक पहलुओं में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन प्रदर्शित करता है, ठीक है। इन विद्यार्थियों की सोच अपसारी होती है तथा ये स्वभाव से बहुत जिज्ञासु होते हैं, इसलिए कभी कभी इन्हें कक्षा नीरस लगती है।
ठीक है। अब छठा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। छठा नंबर क्या करा, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट कर रहा है श्रवण बाधिता यानी श्रवण बाधिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है, यानी कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं किसमें किसमें समान है जबकि किसमें भिन्न है। किसमें समान है और किसमें भिन्न है, किसमें होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी समायोजन और संशोधन। यानी कह रहा है समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन क्या है, समायोजन समान है जबकि संशोधन क्या है, वे भिन्न होते हैं। ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी प्रभावी अधिगमन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। यानी प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, कौन सा होगा, कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र को बजाना है। ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा को उस अभिप्रेरणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के अंदर से आती है तथा इसमें चुनौती, आनंद, प्रवीणता और स्वायत्तता के तत्व शामिल होती है जिन्हें करने में व्यक्ति को आनंद आता है। जैसे व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना। ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब और स्टेटमेंट आर कह रहा है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या करता है। ठीक है। यानी कह रहा है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। अब 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। महारत, निपुणता और लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, कह रहा है महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई बहन के रिश्तों से क्या होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं भाई बहन के रिश्ते। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कह रहा है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या होगा, स्टेटमेंट पहला कह रहा है बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी क्या होती है, भिन्नता मौजूद होती है। स्टेटमेंट आर कह रहा है विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रियाओं का एक अनिवार्य परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। यानी कह रहा है बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है क्योंकि विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया एक अनिवार्य परिणाम है। विकासात्मक अंतर में कार्यप्रणाली और भावनात्मक विनियमन की प्रभावशीलता में परिवर्तन शामिल है। अब 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। किसको, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। भाषा के विकास का एक क्या है, संवेदनशील काल है। यानी कह रहा है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखते हैं
सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है, यह कथन दर्शाता है कि भाषा के विकास एक संवेदनशील काल है जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। जीवन के पहले 3 वर्षों की शुरुआत में बच्चे 300 से 1000 शब्दों के बीच एक बोली जाने वाली शब्दावली विकसित करते हैं और वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने और उसका वर्णन करने के लिए भाषा का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जो पठन के वैकल्य से जूझ रहे हैं उनको पढ़ना सिखाया जा सकता है। किसका? ऑप्शन नंबर डी है प्रणालीगत ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। प्रणालीगत ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जा सकता है। अब वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं उनको प्रणालीगत ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से पढ़ाया या सिखाया जा सकता है, क्योंकि डिसलेक्सिया एक अधिगम विकार है जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कह रहा है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान के निर्माण कर सकते हैं। यानी ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षण किस प्रकार मदद कर सकती है? किस प्रकार कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए है, यानी कह रहा है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उसे मंथन करना और विचार उत्पन्न करने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना है। ठीक है, यानी जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है, क्योंकि जब बालक अपसारी सोच रखते हुए किसी समस्या के बारे में स्वयं से विचार करता है तो उसे उन समस्याओं के समाधान आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है? किस पर होता है? ऑप्शन नंबर बी है, सहकारी अधिगम। क्या है? सहकारी अधिगम पर आधारित होता है। यानी माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम केंद्र पर क्या होता है? केंद्रित होता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेव बायोस्की का मानना था कि विकास क्या है? सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। लेव बायोस्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 भिन्न अवस्थाएं हैं। यानी पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। कौन कौन है? कौन कौन है 4 भिन्न अवस्थाएं? ऑप्शन नंबर इसमें कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कह रहा है बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों को प्रोत्साहित करती है। क्या करती है? बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यानी कह रहा है, यानी संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं। यानी कह रहा है वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव पर ध्यान नहीं रखता है। ठीक है, यानी कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट ए कह रहा है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षक है उनके छात्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 कह रहा है, लैंगिक जेंडर अजमता जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी क्या होगा? ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। अब 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, स्टेटमेंट ए कह रहा है, अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। स्टेटमेंट बी कह रहा है, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। सी कह रहा है, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। डी कह रहा है, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन
सी होगा, यानी बी सी डी होगा। ठीक है, यानी एक प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का वह भाग है जो प्रत्येक बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखती है ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे न रह जाए। यह सामग्री और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है। ठीक है, अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डैश डैश नहीं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है और इन्हें क्या सीखा जाता है, इससे क्या सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, यानी कह रहा है जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्क में भी। ठीक है, यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिका कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। जेंडर भूमिका समाज में स्वीकार वह व्यवहार है जो पुरुष और स्त्री के लिंग पर आधारित होता है। अब है 25 नंबर क्वेश्चन। अब बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के समान सम्मानपूर्व विचार का समर्थन करता है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी है, यानी कह रहा है बुद्धि बहुयामी और समय के साथ बदल सकती है। बुद्धि बहुयामी है और समय के साथ क्या हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समान बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। क्या होगा? हावर्ड गार्डनर ने समान बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा ऑप्शन नंबर ए होगा, कह रहा है गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नता की उपेक्षा करने के लिए की गई है। यानी नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नता की उपेक्षा करने के लिए की गई है। ठीक है, अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? कौन सी होगी सबसे रणनीति प्रभावी? चलिए 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कह रहा है विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ठीक है, अब है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या पहला स्टेटमेंट कह रहा है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के लिए उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, और स्टेटमेंट आर कह रहा है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम के समान सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, कह रहा है यदि शिक्षक पहले अवधारणा को संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। ठीक है, बारीकियों पर आए तो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ है। अब देखते हैं सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का। पहला है, इतना तक अगर देखें हैं तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए ताकि हमें भी लगे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प को चुनिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, कह रहा है 31 का, कह रहा निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता को प्रदर्शित करता है? कौन है? ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कह रहा है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। मतदान, धरना, सामाजिक आंदोलन होता है। ठीक है, अब 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। ठीक, कह रहा है सामाजिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? किसमें होता है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी कह रहा है साप्ताहिक बाजार वैसा बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न मंजिलें दुकान पर होती हैं।
ठीक है। अब है 33 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थियों प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखते हैं। ठीक है। अब इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, यानी कह रहा है सजीवता, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक है। अब है यानी ऑप्शन नंबर कौन था? ठीक है। अब है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट पहला कह रहा है सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। स्टेटमेंट आर कह रहा है चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर का सही व्याख्या करता है। ठीक है। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट पहला कह रहा है सामाजिक विज्ञान की प्राकृतिक साक्ष्य आधारित अनुभविक और सत्यापनीय है। ठीक है। अब स्टेटमेंट भी देखते हैं। स्टेटमेंट भी कह रहा है इस अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्या की ओर ले जाता है। यानी ए और बी दोनों सही है। ए और बी क्या है? दोनों सही है। अब 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। अब इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है, यानी रोजी द्वारा महिला का नर्स व पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाकर जेंडर के आधार पर महिला और पुरुष के श्रेष्ठता व कमी बताना जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को परिवर्तित करता है। अब 37 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों के भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कह रहा है कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव आयोजन करना होता है। अब 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आदिवासी और चलवासी क्या है? आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। यानी क्या होगा इसका आंसर? यानी कह रहा ए क्या होगा? यानी कह रहा बरकवालों पर चलचित्र अथवा वृत्ति चित्र दिखाना। बकर वालों पर चलचित्र अथवा वृत्ति चित्र दिखाना। अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? किस तरह करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। ठीक है। अब 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य पूरा करता है? कौन करता है? क्या होगा? यानी सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या होगा? यानी स्टेटमेंट 4 को दिया है। कह रहा है पहला कह रहा है न्यायालय में प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। स्टेटमेंट भी कह रहा है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। अब सी कह रहा है विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों के परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। क्या होगा? यानी केवल ए होगा। ठीक है। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन न्यायालय को प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों, कर्मचारियों को भूमिका बातचीत करना जैसे उद्देश्य पूरा करता है। ठीक है। अब 41 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? कौन सा है? स्टेटमेंट ए कह रहा है यह गैर उपयोगी विषय है।
बी कह रहा है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। और सी कह रहा है यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। और डी कह रहा है सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल अकादमी शिक्षाविदों में ही होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए बी सी डी चारों होगा। ठीक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से कितनी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी ग्लोब। क्या होना चाहिए? ग्लोब। बी कह रहा है बी सी डी। बी यानी बी हो गया ग्लोब, आपात और अक्षांश, तीनों होगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्पों का चयन कीजिए। पहला है अभिकथन। ठीक है। स्टेटमेंट पहला कह रहा है नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लेने के लिए था। ठीक है। और ब्रिटिश राज्य के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी क्या करा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या व्याख्या करता है। अब 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं में काम को लेकर आलोचनात्मक सोच को विकसित करने में मदद करती है। स्टेटमेंट बी और सी होगा। कह रहा है विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितनी फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। और सी कह रहा है विद्यार्थियों को छात्रों के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। अब 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों के सामाजिक जागरूकता आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? किसको पूछा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। स्टेटमेंट सी होगा, यानी कह रहा है हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सा और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा, क्योंकि आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है। अब अपने उत्तर का समर्थन करना सहित कीजिए। ठीक है। अब 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना कौन सा प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है? क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है? यानी सी, यानी विश्लेषण। क्या विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयोग है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते हैं। अब 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। ठीक है। अब कह रहा है एक लोकतांत्रिक देश के संविधान की जरूरत क्यों होती है? और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं। कौन सा इसमें है? ऑप्शन नंबर बी है, जो कह रहा है संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। स्टेटमेंट आर कह रहा है एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ये सही है परंतु आर गलत है। ये सही है परंतु आर क्या है? गलत है।
ठीक है। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किस प्रकार के? ऑप्शन नंबर ए परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान पूछे जा सकते हैं। अब 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? क्या होगा? 3 PM 3 बजे अपराह्न, 3 बजे अपराह्न, ठीक है। अब 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्र गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। अब 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त का चयन कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है भारी वर्षा और उच्च तापमान, भारी वर्षा और उच्च तापमान, ठीक है। अब 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कह रहा है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। अब 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। अब 56 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ए कह रहा है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बी कह रहा है यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। सी कह रहा है यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी सी होगा, ठीक है। यानी ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रारूप है, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। अब 57 नंबर क्वेश्चन है समताप मंडल की परिस्थितियों हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से क्या होना? मुक्त होना। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मिलान। कह रहा है कॉलम ए को कॉलम 2 यानी ओजोन परत समताप मंडल, ओजोन परत समताप मंडल में रेडियो प्रेशन बाह्यमंडल, रेडियो प्रेशन बाह्यमंडल मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल। पतली पतली वायु बहिर्मंडल में, पतली वायु कहाँ होती है? बहिर्मंडल में। अब 59 नंबर क्वेश्चन गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। अब फिर से मिलान करना है, चलिए देखते हैं मिलान। करा कृषि के प्रकार और क्षेत्र प्रदेश, ठीक है। स्थानांतरीय कृषि, सघन वन वाले क्षेत्र, वाणिज्यिक अनाज कृषि, शीतोष्ण घास के मैदान, गहन निर्वाह कृषि, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, जलवासी पशुचारण, अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क जलवासी पशु, अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? समाप्य होती है। अब 62 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी से भारी एवं बड़े आकार वाले साधनों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? कौन सा होगा? जलमार्ग। कौन है? जलमार्ग। अब 63 नंबर क्वेश्चन है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाव क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा नवीकरणीय। क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। अब 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई सिर पर मुकुट लगाए हुए नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी रूढ़िवादी। क्या दिखाता है? रूढ़िवादिता को दिखाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है किसी के प्रति पूर्वाग्रह होने का अर्थ क्या है? स्टेटमेंट ए करा उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, बी करा उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, सी करा जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, डी करा
समूह के सदस्य के विरुद्ध भेदभाव करना। सही सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या होगा? ए, यानी ए सी डी होगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए कह रहा है संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं को, आवश्यकताओं तथा मांगों की पालना करती है। ठीक है। और स्टेटमेंट आर कह रहा है यह देश के अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कह रहा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या सही करता है। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? क्या होगा? पहला कह रहा है ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। ऊंची जाति के लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। बी कह रहा है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। सी कह रहा है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। डी कह रहा है अनुसूचित जाति समुदाय से विवाह करना। अनुसूचित जाति समुदाय से क्या करना? विवाह करना। ठीक है। इसमें सही विकल्प का चुन करना है। कौन होगा? ए बी सी तीनों सही है। ठीक है। अब 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है ए सभी जातियों के बच्चे साथ खाते हैं। बी कह रहा है कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। सी कह रहा है स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश लाना कई गुना बढ़ गया है। डी कह रहा है स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। ठीक है। चलिए इसमें कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए बी सी डी चारों ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है 69। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? कौन करता है? स्टेटमेंट ए कर रहा है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। स्टेटमेंट बी कह रहा है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। स्टेटमेंट सी है न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। स्टेटमेंट डी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी। ए बी सी होगा तीनों। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है किसके द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत जाता है। अब इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। क्या है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कह रहा है घरेलू काम का अवमूल्यन। अब 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 21। ठीक है। अब यानी आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें कहता है भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का अधिकार, आश्रय का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, सूचना का अधिकार, शयन का अधिकार। आर्टिकल 21 में ही लव मैरिज भी आता है। ठीक है। अब आर्टिकल 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाली सही विकल्पों के निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। स्टेटमेंट ए कह रहा है अमेरिका में राज्य और धर्म से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। स्टेटमेंट बी कह रहा है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अब स्टेटमेंट सी कह रहा है अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामले और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। स्टेटमेंट डी कह रहा है अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए बी होगा। ठीक है। अब 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है वाक्य का अर्थ है। क्या अर्थ है? स्टेटमेंट ए कह रहा है सभी नागरिकों के अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना है।
बी कह रहा है कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब स्टेटमेंट सी कह रहा है असमानताएं समाप्त हो गई। डी कह रहा है यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ए बी डी तीनों सही है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर कह रहा है मिलान करना है। 74 को क्या करना है? मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है काम और रोजगार के प्रकार। राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर कहलाता है। राजमिस्त्री क्या कहलाता है? दिहाड़ी मजदूर। घरेलू कामगार, घरेलू काम अनियमित मजदूर क्या कहलाता है? अनियमित मजदूर। सब्जी विक्रेता स्वरोजगार, सब्जी विक्रेता स्वरोजगार। दुकान में सुपरवाइजर नौकरी पेशा। दुकान में जो सुपरवाइजर होता है कौन सा पेशा होता है? नौकरी पेशा होता है। अब 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से बाहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवासन के कारण है। क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए यानी कह रहा है शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। बी कह रहा है ग्रामीण कामगारों का बाजार में विघटन। सी कह रहा है घटी हुई कृषि उत्पादकता, घटी हुई कृषि उत्पादकता। डी कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्य बल की संख्या। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कार्य कुशल बल की क्या है? संख्या। सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी ए और बी होगा। ठीक है, अब 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? कौन से सेवा को सार्वजनिक सेवा में सम्मिलित किया जा सकता है? 76 का डी क्या होगा? यानी ए बी सी तीनों को। यानी कह रहा है ए कह रहा है पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवा और शैक्षिक सेवाएं तीनों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अब 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1883 में इल्बर्ट बिल को लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि स्टेटमेंट ए कह रहा है भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। ठीक है, और बी कह रहा है अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमा चला सकते थे। सी कह रहा है बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। डी कह रहा है बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी और सी होगा। क्या होगा? बी और सी। अब 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए। ठीक है, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों का मुकाबला ज़्यादा बराबर है। स्टेटमेंट आर कह रहा है भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। सही विकल्प का चयन करिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण है। क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण है। अब 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए ए और बी के खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। ए कह रहा है स्टेटमेंट 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, खलीफा जो था। अब बी कह रहा है स्टेटमेंट भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सही विकल्प का चयन करिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ए और ए सही है परंतु बी गलत है। अब 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए कह रहा है इसे जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। अब स्टेटमेंट आर यानी कह रहा है इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। अब डी कह रहा है यानी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या है। अब 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। स्टेटमेंट ए कह रहा है हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। स्टेटमेंट बी कह रहा है हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। और सी कह रहा है एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। सही विकल्प का चयन करिए। क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। ठीक है, अब
82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। कौन सा परिवर्तन आए? ऑप्शन नंबर ए है, ये कह रहा है अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। बी कह रहा है शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। सी कह रहा है डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी हुई। डी स्टेटमेंट है एजेंट से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली आई। सही विकल्प का चयन करिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 16वीं, ए होगा ए और डी। ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारतीय बुनकरों में ये निम्न परिवर्तन आए। पहला है अधिकाधिक लोग ने कताई, धुलाई और रंगाई धंधा अपना लिया। अब निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाला कार्यकर्ताओं को, अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। ठीक है, अब ज्योतिराव फुले ने 1873 में गुलामगिरी पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा कर विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित है। इनकी अन्य किताबें तृतीय रत्न 1855, पुआड़ा 1869 तथा सक्ताराचच आसूद 1881 है। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक आ रहा है अब 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। अब यह स्टेटमेंट भी है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाली के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। अब विकल्प का ए कह रहा है ए सही है परंतु बी गलत है। बी कह रहा है ए और बी दोनों सही है परंतु बी ए का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कह रहा है ए और बी दोनों सही है परंतु बी ए का उदाहरण है। ठीक है, अब 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करने को कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? किसने कहा था? मुमताज अली ने कहा था। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसलिए उनके बारे में कम जानकारी है। ठीक है, अब 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खुद की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिया के लिए। किसके लिए लिखा गया था? रजिया के लिए लिखा गया था। अब 88 नंबर क्वेश्चन 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? स्टेटमेंट ए है मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। स्टेटमेंट बी कह रहा मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। अब सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कह रहा केवल ए होगा। ठीक है, अब 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? कहाँ मिले थे? हुंसगी कहाँ मिला था? हुस्गी में। अब 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों में नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? स्टेटमेंट ए कह रहा है डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कह रहा है ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 यानी आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ठीक है, अब हम लोग अब चलिए देखते हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी में 91 से लेकर यानी गद्यांश का है। ठीक है, 91 से लेकर कुछ यानी 95। चलिए शुरू में गद्यांश नहीं है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन यानी शीर्षक के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्यापक पर आधारित है। कैप्शन के पाठ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? ऑप्शन नंबर ए है यानी श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों के भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। अब 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए कर रहा है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाएं वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तो आर कहता है उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है। अब 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की इस टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चों की प्राथमिकता की ओर संकेत करता है कि उसकी प्राथमिकता पहचान कीजिए। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग क्या करता है? अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी अर्थ का समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। क्या? ऑप्शन नंबर ए है, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। संदर्भ सामग्री का मदद लेना। अब 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेत्रानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षार्थियों के भाषा मजबूत और कमजोर बिंदु के लिए किया जाता है। अब 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? किसका करता है? ऑप्शन नंबर ए है, भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है। ठीक है। अब 97 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हथियारों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? ऑप्शन ए है, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। टॉपिक के प्रति क्या? रुचि पैदा करना। अब 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रही है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? ये कह रहा है बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। अब 99 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन से कौशल प्रतिबिंबित होते हैं? कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी, लेखन कौशल। क्या होता है? लेखन कौशल। अब 100 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए कह रहा है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन को मदद करते हैं। स्टेटमेंट आर कह रहा है, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है। ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी ए सही है परंतु आर गलत है। अब 101 नंबर, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है? क्या है? सी है, समावेशी युक्तियों का माध्यम से। समावेशी युक्तियों के माध्यम से सीख सकते हैं। अब 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात पर आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों के क्या करने के लिए कहना चाहिए? क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी एक ऐसी घटना साझा करो जो उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? किस तरह का? विस्तृत पठन। क्या? एक्सटेंसिव पठन। ठीक है। अब 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापन को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। अब इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। क्या प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यानी सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। अब आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए एक मानदंड निर्धारित किए।
सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र, लिखित रिपोर्ट। यहाँ से अब गद्यांश और कविता है जो कि हमेशा चेंज होते रहता है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं संस्कृत। चलिए देखते हैं भाषा अब एक संस्कृत। क्या है संस्कृत? 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यानी कहाँ से 91 से 105 तक ले देखेंगे। चलिए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। अध्यापक पृष्ठ कक्षायाम शीर्षक सचलचित्रम प्रदर्शन चलचित्र पाठ्यपुस्तक एकम अध्यापकम आश्रितम आसीत शीर्षक सचलचित्रम की प्रोत्साहित। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कह रहा प्रविधि श्रवणम सक्रिय वीक्षणम तथा च प्रमाणिक भाषा भाषा सामग्री प्रयुक्त छात्राम प्रेरणम। ठीक है। अब 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन ए यानी बालका प्रारंभिक बाल्यकाले संज्ञा रूपेण अब अधिकतरम क्रिया रूपाणि प्रयुज्यते व्याकरणस्य स्वरूपी च अवहेलयति कारण आर तेषां शब्दावलीं क्षेत्रम नस्ते। यानी क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पेषु समुच्चय विकल्प चित्वा उत्तरम दयित। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी ए और आर दोनों ए तथा आर उभय सत्य स्तंभ आर ए इतिहास समीचम व्याख्या अस्ति। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बालक भाषा कक्षायाम अनुभवां सब मात्रे संवदिति स कथयति यत् यदा कदा वयं स्वचतुषी निमीलयाम अध्यापक तदा अध्यापक स्यूते रक्षति एकम पदार्थ गृहतु कथयति तदा वयं तस्य विवरणं तदा दातुं प्रत्यात्माहे वस्तुतः शिक्षणस्य अयम् उपायः सुष्ठुः वर्तते तस्य टिप्पणी शिक्षणस्य तस्य वरीयतं प्रदर्शयति तस्य वरीयं कस्यति। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा यदा अहम गति करोमि तदा अहम भाषा सम्यक अस्मरामि। ठीक है। अब 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छात्र यत् करोति तस्य उदाहरणम् एवं ददाति यदि अहम कस्यापि वस्तुना अर्थ न जानामि तदा अहम तद वस्तु पश्यामि इदम उदाहरण का पद्धति कथयति। अब संदर्भ समाज्ञाम प्रयोग। अब 95 नंबर क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षाया प्रयोग निम्नलिखितेषु की मूल्यांकन करोति। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी छात्राणाम भाषायाम बलम दुर्बलताम च। ठीक है। अब 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सक्षमता परीक्षा निम्नलिखित मूल्यांकन करोति। क्या होगा? छात्र प्राप्तम भाषा स्तरम। ठीक है। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 कह रहा है अध्यापक छात्राणाम समूहेषु विभाजयति तदा हस्तीनाम विषय काम अपि कथा श्रवणात्म पूर्व हस्तीना विषय प्रश्नोत्तरी कुतः कथयति अध्यापकस्य उद्देश्यम् अस्ति। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कस्मिन् नतपि विषये रुचिम उत्पादयितुम्। ठीक है। अब 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाषा कक्षायाम कश्चित् छात्रा कक्षायाम व्यवधानं करोति अध्यापकेन स्वदायित्वं निर्वेदु व्यवधानकाराणि छात्रं वार्युषु एतत्कर्तव्यम्। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रथम उपाध्याय छात्र स संवेदन। अब 99 नंबर क्वेश्चन करें यदा छात्रे विचाराणाम उत्तेजयति संगठितनाम कुर्वन्ति प्रारूपं निर्माणितं संपादित्य तथा संशोधनं कुर्वन्ति तदा यसा प्रक्रिया कीदृशं कौशलं कथ्यते। क्या होगा? लेखन कौशलम। अब 100 नंबर क्वेश्चन कथनम ए पठन कौशलम लेखन कौशलम च प्राथमिक स्तरे तर्कपूर्ण चिंतने सहायक करोति कारणम आर तर्कपूर्ण चिंतनम पठन लेखनम कौशले उपकौशलम अस्ति निम्नलिखित विकल्पेषु समुचित विकल्प चुनिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी ए सत्यम अस्ति पर आर सत्य नास्ति। ठीक है। अब 101 नंबर क्वेश्चन है भाषा कौशलानि केन विधिनाम सम्यक शिक्षण्यते। क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कह रहा है यदि यदि तानि समन्विता विधिनानम प्रयुज्यन्ते। अब 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एतद ज्ञातुम यत छात्रां वर्णात्मक कौशलम अवगच्छन्ति न वा छात्रां एतत् कुर्त निर्देशव्य। यानी क्या होगा, कास्य अपि विचित्र घटनायाम अन्यो सहभागिनी भवेयु। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सप्तमी कक्षायाम अध्यापक निर्धारित पाठ्यपुस्तक के भय अन्यानि पठन पुस्तकानि प्रददाति संवर्धनति। क्या होगा, ऑप्शन नंबर विस्तृत पठनम। क्या होगा, विस्तृत पठनम। 104 नंबर क्वेश्चन कर प्राचार्य भाषा अध्यापकम नवीन शास्त्रार्थ पाठ्यपुस्तकानि अन्यानि च साधनानि तेषु कथयति तेषां चयने किम संबंधी नास्ति। क्या होगा, विचारात्मक जटिलता सामग्री गहनता च। 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है छात्र प्रयोगार्थ भाषा समग्रया विकासाय अध्यापक मानक मानदंडनम निर्धारितवान कतमा मानदंडा सर्वप्रमुखे सन्ति तथा समग्रया मूल्यांकन सहायक सन्ति। क्या होगा, निरीक्षणम प्रतिपुष्टि सत्राणि एवं लिखित प्रतिवेदनाति। ठीक है, यहाँ पे 106 से लेख क्या है, श्लोक है, वेदांश है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हमेशा चेंज होकर पूछता है, इसलिए इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।